नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम प्रदीप है। फार्मर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक जो सफ़ेद मूसली के बारे में, वाइट मूसली की खेती के बारे में। जो भी किसान इस बार खेती को करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कैसे लगाना है, कहाँ कैसे बेचना है, आपको किस तरह से तैयार करना है, खेत किस तरह से तैयार करना है, क्या क्या पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करने हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके थोड़ी जानकारी देता हूँ मैं आपके लिए। तो सफ़ेद मूसली जो है एक बहुत ही औषधीय गुणों वाला पौधा है जो कुदरती तौर पर बरसात के मौसम में जंगल में उगता है। और सफ़ेद मूसली की जड़ों का इस्तेमाल जो है आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं बनाने में किया जाता है। ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल जो है सेक्स से रिलेटेड जो दवाइयां हैं उनको बनाने में किया जाता है। सफ़ेद मूसली की जड़ों का इस्तेमाल जो है यौवनवर्धक, शक्तिवर्धक और वीरवर्धक दवाएं बनाने में भी करते हैं, जिसमें किसी भी कारण से मानव मात्र में आई कमजोरी को दूर करने की क्षमता होती है। सफ़ेद मूसली का जो फसल है वो काफ़ी लाभदायक होती है। इसकी खासियत के चलते इसकी मांग जो है पूरे साल में बनी रहती है और इसका दाम भी अच्छा मिलता है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसकी कारोबारी जो खेती है वो की जाती है। सफ़ेद मूसली की कारोबारी जो खेती करने का वाले जो राज्य हैं वो हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल व वेस्ट बंगाल है। तो इन क्षेत्रों में जो है इसकी खेती सफलतापूर्वक की जाती है। जो ज़्यादा ठंडे वाले क्षेत्र होते हैं वो वहाँ इसकी खेती नहीं होती है। सफ़ेद मूसली को जो है सफ़ेदी या धूली मूसली के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि एक लिलिएसी फैमिली का प्लांट होता है, पौधा होता है। जलवायु की बात करें तो इसमें सफ़ेद मूसली जो है मूलतः गर्म और जो आर्द्र प्रदेश जो है वहाँ पर इसकी फसल होती है। जैसे उत्तरांचल हो गया, आपका हिमालय हो गया, तथा जम्मू कश्मीर के ऊपर क्षेत्रों में भी इसकी जो है सफलतापूर्वक खेती हो जाती है। अगर हम बात करें इसमें भूमि का चयन और खेती की तैयारी कैसी रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी पैदावार की जा सकती है, लेकिन इसके लिए दोमट, रेतीली दोमट, लाल दोमट और कपास वाली जो लाल मिट्टी है जिसमें जीवाश्म काफ़ी मात्रा में हो, अच्छी मानी जाती है। उम्दा क्वालिटी की जड़ों को हासिल करने के लिए खेत की मिट्टी का पीएच मान जो है वो 7.5 तक ठीक रहता है। भूमि का जो पीएच है मान जो है वो 6.5 से 8.5 के बीच का होना चाहिए। ज़्यादा पीएच यानी 8 पीएच से ज़्यादा वैल्यू वाले खेत में सफ़ेद मूसली की खेती नहीं करनी चाहिए। सफ़ेद मूसली के लिए ऐसे खेतों का चुनाव ना करें जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा हो। खेत की तैयारी शुरू करने के जो पहला चरण होता है उसमें क्या करना है, आपको ढैंचा या लोबिया जैसी जो हरी खाद वाली फसलें होती हैं उनको उगाने के बाद जब उसमें फूल आने लगता है तब उसको ज़मीन में उसके जुताई कर दें। 2 से 4 बार जोत कर समतल उसको कर दिया जाता है। और इसके बाद एक खेत में आपको जो 20 से 25 क्विंटल जो है बर्मी कंपोस्ट डालना है, 5 क्विंटल हड्डी वाली खाद डालनी है, उसमें वायु एंजाइम 16 किलोग्राम, 5 ट्रॉली जो है सड़ी हुई गोबर की खाद जो है प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करनी चाहिए। और इन सभी खादों को खेत की अंतिम जुताई से पहले खेत में डालकर अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। इसके बाद ही इस खेत को समतल करना चाहिए। मूसली की अच्छी पैदावार के लिए खेत में जो है बेड विधि का होना जरूरी है, आवश्यक है। बेड विधि से ही इसकी खेती करें, इससे ही आपको जो है उपज अच्छी मिल पाएगी और उससे आपको जो है उखाड़ने के टाइम पर भी सुविधाजनक होगा। मूसली की बात करें जो किस्में हैं, उन्नत किस्में, वैसे तो काफ़ी इसकी प्रजातियां होती हैं। अगर इसमें जो 4 प्रजातियां हैं वो निम्न प्रमुख हैं, वो हैं जो क्लोरोफाइटम बोरोबिलियनम, क्लोरोफाइटम लेक्सम, क्लोरोफाइटम अरोंडिनेसियम, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। 4 प्रजातियां हैं ये। बुआई करते समय ये ध्यान रखें कि यदि कंद का आकार बड़ा है तो उसे चाकू की सहायता से छोटा कर लें। ध्यान रहे कि कंद में कम से कम 2 से 3 फिंगर अवश्य होनी चाहिए।
मूसली की बुआई हेतु 5 से 10 ग्राम की क्राउन युक्त जो अंकुरित जो फिंगर सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। 1 एकड़ में आपको जो है लगभग 80,000 क्राउन युक्त फिंगर्स जो है लगानी पड़ती हैं। औसतन अगर हम बात करें तो 4 कुंटल प्रति एकड़ इतनी पर्याप्त होती है, इससे ज़्यादा ना लगाएं। क्लोरोफाइटम मिलियनम की जो उन्नत किस्में हैं वो MCV 405 है, MCV 412 है। क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम की उन्नत किस्में हैं वो MCT 405 हैं। इसके अलावा भी वो बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। मैं थोड़े से नाम आपको बताता हूँ। RC2, RC16, RC36, RC20, RC23, RC37 एंड CT1। ये जो वैरायटीज़ हैं वो इसके अलावा और भी जो बात करते हैं अगर उत्पादन में देखा जाए तो MDV 13 और MDV 14 भी वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटीज़ हैं। बीज का जो उपचार हम करते हैं, जो सीड ट्रीटमेंट रहेगा वो बुआई से पूर्व अंकुरित जड़ों को 2 मिनट तक वावेस्टीन कार्बन डाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर के घोल में डाल दें या फिर 1 घंटे तक गौमूत्र के घोल में डुबाकर रख देना चाहिए। इससे क्या होगा, वो जो हमारे अंकुरित जड़ें हैं वो रोग मुक्त हो जाती हैं। या फिर जड़ों को मेकोजेब, एक्सट्रॉन, डिथोन, M45 और जेट्रॉन से भी उपचारित हम कर सकते हैं। कंदों को बनाए गए जो बेड्स हैं उन पर 6-6 इंच की दूरी पर आपको लगाना है तथा इनकी बुआई जो 2 इंच की गहराई तक करनी है, सही रहती है। और लगाने के बाद अगर पानी नहीं बरस रहा है तो सिंचाई पानी जरूर लगाएं खेत में। मूसली के कंद लगाने के 5 से 6 दिन के बाद इनका जो है अंकुरण शुरू हो जाता है और अंकुरण जैसे ही शुरू होता है तो 15 दिन के बाद आप जो है इसकी निराई गुड़ाई करवा दें। निराई गुड़ाई करते समय ये ध्यान जरूर दें कि जो है आपकी जो फसल जो आपने कंद लगाए हुए हैं उसमें किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो है 15 से 20 दिन के अंतराल पर आप बायो एंजाइम गौमूत्र वर्मी वॉश के प्रति 15 लीटर पानी में इसका जो है छिड़काव करें। इसका जो मात्रा रहेगी, गौमूत्र आप 1 से 1.5 किलोग्राम तक ले सकते हैं, बायो एंजाइम 30 किलोग्राम तक और वर्मी वॉश 1 किलोग्राम। और इसका सिंचाई और निकाई गुड़ाई कैसे करना है आपको, रोपाई लगाने के बाद में ड्रिप द्वारा सिंचाई करें। बुआई के 7 से 10 दिन के अंदर ये उगना प्रारंभ हो जाता है। उगने के 75 से 80 दिनों तक अच्छे से बढ़ जाता है। इसके बाद जो सितंबर के अंत में इसके जो पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं और सूख जाते हैं। 100 दिन के उपरांत इसके पत्ते सारे गिर जाते हैं, फिर जनवरी फरवरी में इसे उखाड़ी जाती है। और इसमें भाई एक समय बताना चाहूँगा, अगर ड्रिप का सिस्टम नहीं है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो फिर आपने लगाई है फसल वो आपका बेड विधि से ही लगाई होनी चाहिए और आप जो उसके जो बेड बनाते हैं वो ऊंचे ही रहने चाहिए। मूसली जो हार्वेस्टिंग करनी है इसकी, मूसली को जो है ज़मीन से खोदने का सर्वाधिक समय जो है वो नवंबर के बाद ही होता है, जब तक मूसली का छिलका कठोर ना हो जाए तथा इसका सफ़ेद जो है रंग बदल कर भूरा ना पड़ जाए। ठीक है, तब तक ज़मीन से ना निकालें इसे। मूसली को उखाड़ने का समय जो फरवरी के अंत तक रहता है। खोदने के बाद इसमें 2 कार्य आप कर सकते हैं। बीज हेतु आप इसे रख सकते हैं या इसे बेच सकते हैं, और दूसरा इसे छील कर सुखाकर भी हम बेच सकते हैं। बीज के रूप में रखने के लिए जो है खोदने के लिए 1 से 2 दिन तक कंदों को छाया में रहने दें ताकि अतिरिक्त नमी जो रहती है उसमें वो कम हो जाए। और इसको जो है कोल्ड एयर या कोल्ड चैम्बर में रखें। सुखाकर बेचने के लिए फिंगर्स को अलग अलग कर चाकू से अथवा या पीलर, कोई मशीन आपके पास में है, पीलर की सहायता से इसको छील लें। और छीलने के बाद में इसको धूप में 3 से 4 दिन तक रखा जाता है, जिससे अच्छी प्रकार जो है सूख जाने पर उसको बैग में पैक कर लें और बाजार में बेच दें। रोग और उपचार की अगर बात करें तो इसमें डिजीज़ और जो ट्रीटमेंट है किसान भाइयों, तो बुआई के कुछ दिनों के बाद ही पौधा जो है बढ़ने लगता है, उसमें पत्ते, फूल एवं बीज जो है वो सब आने लगते हैं। अक्टूबर नवंबर में पत्ते पीले होकर तो सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, लेकिन जो कंद को अंदर ही रहने दिया जाता है और इसमें कोई भी बीमारी नहीं लगती है। कभी कभी कैटरपिलर लग जाता है जो पत्तों को नुकसान पहुंचाता है।
सफ़ेद मूसली के पौधों को दीमक से जो है बचाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए खेत में नीम से बने दीमक जो नाशक हैं उत्पाद डालना जरूरी होता है। इस प्रकार से 90 से 100 दिनों के अंदर पत्ते सूख जाते हैं, परंतु कंद को 3-4 महीने तक रोककर निकालते हैं। जब कंद हल्के भूरे रंग का हो, हल्की सिंचाई करके एक एक कंद को निकालते हैं। प्रत्येक पौधे से विकसित कंदों की जो संख्या हमें मिलती है वो 10 से 12 होती है। इस प्रकार उपयोग किए गए प्लांटिंग मटेरियल से 6 से 10 गुना पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। बीज एकत्रीकरण, सफ़ेद जो मूसली की बुआई जो हम करते हैं वो 30-40 दिनों के उपरांत पुष्पदंड निकलना जो प्रारंभ हो जाता है, इसमें फूल आने लगता है, जिसमें फल एवं बीज बनने लगते हैं। फलों के पकने पर उन्हें हम जो है तोड़ लेते हैं और इसके बाद से 50 से 60 दिनों तक ये फूल जो है आते रहते हैं। तो फलों से बीज निकलकर उन्हें सुखाकर हम भंडारित कर लेते हैं। और इसमें हम किसान भाइयों इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, अंतर्वर्ती जो फसलें होती हैं। तो इसमें जो है पॉपुलर, पपीता, अरंडी, अरहर की फसलों के बीच जो है अंतर्वर्ती इंटरक्रॉपिंग फसल हम डाल सकते हैं। इसमें आंवला है, आम है, नींबू है आदि फल वृक्षों के कतार के बीच में भी इसकी खेती की जा सकती है। अब हम बात करते हैं इसकी भंडारण की, इसको स्टोरेज कैसे करना है। यदि भंडारण की बात करें तो मूसली में 8 से 9% नमी भंडारण हेतु उपयुक्त रहती है। मूसली के कंदों को गत्तों में भरकर रखा जाना चाहिए। कंदों को गत्तों में भरने का पश्चात उसके ऊपर छनी हुई बारीक बालू रेत डाल देनी चाहिए और अच्छी तरह से उसे बंद कर छायादार स्थान पर रख देना चाहिए। उत्पादन की बात करें तो जहाँ तक है इसके उत्पादन की बात है तो आप सिंगल फिंगर्स लाए हैं तो लगभग 15 क्विंटल का उत्पादन प्रति एकड़ प्राप्त होता है। और यदि आपने 2 से 3 फिंगर्स वाले कंदों की बुआई करी है, लगाई है, तो लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त होता है। अब इसकी श्रेणी की बात करिए, इसमें आपकी 3 श्रेणी होगी। जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट क्वालिटी का माल है, सेकंड क्वालिटी का, थर्ड क्वालिटी का, इसी में होता है। फर्स्ट क्वालिटी का क्या होता है, इसमें देखने में लंबी और मोटी कंदे जो होती हैं कड़क तथा सफ़ेद होती है। दांतों से दबाने पर दांतों पर ये चिपक जाती है। बाजार में इसका भाव जो है 1000 रुपये से 1500 रुपये तक आपको मिल सकता है। और सेकंड श्रेणी की बात करें तो क्या करते हैं हम थर्ड श्रेणी से कुछ कंस को, अच्छी कंस को निकाल कर इसमें रखते हैं और कुछ जो फर्स्ट श्रेणी से जो थोड़ी सी लोअर होती हैं उसको हम बी श्रेणी में, इसमें सेकंड श्रेणी में रखते हैं। तो इसका भी जो है 700 से 800 रुपये तक हमें मार्केट भाव मिल सकता है। औसतन जो है 500 रुपये प्रति किलोग्राम तो रहता ही है। और अगर हम बात करें थर्ड क्वालिटी मटेरियल की तो वो आपका जो है मतलब मूसली साइज इसका जो रहेगा काफ़ी छोटा पतला रहेगा, भूरे काले रंग का रहेगा और इसका जो है 200 से 300 रुपये प्रति किलोग्राम तक रेट इसका रहेगा। और इसकी मंडी की बात करें तो मंडी इसकी देखिए, जड़ी बूटी की मंडी जो है आपको अमृतसर में, बेंगलुरु, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और नीमच में है। ये किसान भाइयों सफ़ेद मूसली की जानकारी है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा दें ताकि आगे आने वाले जो वीडियो है उसका भी अपडेट आपको मिलता रहे। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों इस वीडियो को देखने के लिए।